हेलो, मेरा नाम अमित द्विवेदी। मैं आप सभी के साथ फिर से एक छोटी सी समस्या का समाधान लेकर के कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं दे पाऊँ। आरआरबी के जो एग्ज़ाम होते हैं पीओ और क्लर्क, उसमें जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को वो होती है वो इंग्लिश को लेकर के पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें या फिर हिंदी को सेलेक्ट करें। एक वीडियो मेरे ही चैनल पर पड़ा हुआ है इंग्लिश को लेकर के, मेरे दोस्त हैं श्रीश मिश्रा, उन्होंने डाला था। और हिंदी को लेकर के मैं डाल रहा हूँ। उन्होंने इंग्लिश को लेकर के एग्ज़ाम दिया था और मैंने इस बार जो है 2020 का जो एग्ज़ाम था उसमें मैंने हिंदी को लेकर के एग्ज़ाम दिया था। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने हिंदी क्यों लिया था और मैंने हिंदी को कैसे प्रिपेयर किया और मैंने हिंदी ही क्यों चूज़ किया, ऐसा डिसीजन मैंने क्यों लिया। तो सबसे बड़ी जो एक वजह थी मेरे हिंदी लेने की वो है, हमारी जो हिंदी है वो मातृभाषा है और हिंदी में हम डे टू डे बात करते हैं, हिंदी में ही ज़्यादातर काम होते हैं। तो हिंदी का कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी जो एक पैराग्राफ आता है वो समझने में आसानी होती है और फिल इन द ब्लैंक्स और अरेंज करना और पैराग्राफ, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे इंग्लिश में आते हैं वैसे ही हिंदी में भी आते हैं। तो ये जो मुझको लग रहा था उस समय, हिंदी जब ऑप्शन में मिला कि ले सकते हैं तो मैंने यही सब सोचा था। इसके अलावा मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ा था तो मैं 12th तक हिंदी पढ़ा हूँ, अच्छे से पढ़ा हूँ, तो इसका भी मुझे फ़ायदा हिंदी में नज़र आ रहा था कि शायद मिलेगा। तो ये दो चीज़ें थी जिसको लेकर के मैंने डिसाइड किया कि मैं हिंदी लेकर के आरआरबी पीओ दूंगा और ये मेरा डिसीजन अच्छा भी निकला और मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया। तो मैंने हिंदी जब ले लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि हिंदी लेकर के आगे बढ़ना है। फिर मैंने हिंदी को प्रिपेयर कैसे किया, क्योंकि जो मैंने 12th तक पढ़ा था वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अलग होता होगा मुझे लगता है, और होता ही है, और जो एग्ज़ाम में आता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो मैं बताता हूँ कि मैंने प्रिपेयर कहाँ से किया। जो मैं सबसे पहले जब हिंदी को चूज़ किया तो सबसे पहले मैंने एक बुक ली थी किरण पब्लिकेशन की। एक बुक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करके शायद आती है, नाम तो मुझे याद नहीं है, आप गूगल करेंगे तो वो बुक मिल जाएगी। उसमें पेपर होते हैं मतलब सेट वाइज होता है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने किया था, बैंकर्स अड्डा का क्विज़ दिया था और ग्रेड अप का क्विज़ दिया था। पुरानी क्विज़ लगभग 2015-16 जो भी थे वो लेकर के, और अभी तक जितने भी थे वो मैंने क्विज़ अटैम्प्ट किया था। इसके अलावा जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे हिंदी लेना है तो मैंने एक न्यूज़पेपर बंधवाया, दैनिक जागरण। मेरे यहाँ लखनऊ में दैनिक जागरण आता है तो दैनिक जागरण लिया। आप अपने हिसाब से कोई भी न्यूज़पेपर अपने एरिया का जो भी अच्छा हो उसको ले सकते हैं और उसका एडिटोरियल पार्ट पढ़िए। साइंस से रिलेटेड हो गया या फिर कोई जो है इनोवेशन हो रहा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उस चीज़ को कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक उसमें जो है बिजनेस वाला होता है, अर्थ जगत करके शायद आता है, तो आप उस चीज़ को भी पढ़िए। तो बस यही 3 चीज़ें थीं जो मैं करता था, एक बैंकर्स अड्डा की क्विज, एक ग्रेडअप के क्विज और उसके बाद में एक बुक और एक न्यूज़पेपर जो मैंने 1 महीने पढ़ा था। तो बस यही मैंने किया था और इसी से मैंने प्रिपरेशन किया था और मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मुझे अच्छे नंबर भी मिले हिंदी में। तो कोशिश, उम्मीद है कि आप लोगों की समस्या सॉल्व हो गई होगी। और मेरे दोस्त ने जो लिया था इंग्लिश, तो उसने क्या किया था कि 2019 में उसका सिलेक्शन हुआ था, बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक मिला है। तो वो जो है पहले हिंदी को अटेम्प्ट किए थे 2 मिनट तक और उन्होंने पूरा ओवरव्यू लिया कि हिंदी कैसा है और फिर उनको लगा कि हिंदी टफ़ है तो वो इंग्लिश की तरफ मूव कर गए। तो मैंने जब उनसे पूछा था 2019 में कि क्या कैसे किए थे, तो मैंने भी सोचा था कि वही मैं करूँगा। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैंने तो डिसीजन पहले ही ले रखा है कि मुझे हिंदी अटेम्प्ट करना है और फिर वो 2 मिनट में वेस्ट क्यों करूं। आप भी पहले ही डिसीजन ले लीजिए, आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। जो भी आप डिसीजन लेंगे उस चीज़ को लेकर के अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए और कॉन्फिडेंट होकर के पेपर दीजिए। दोनों से सिलेक्शन होते हैं, लोग हिंदी लेकर के भी सिलेक्ट होते हैं और लोग इंग्लिश लेकर के भी सिलेक्ट होते हैं। आप आरआरबी की स्पेशली बात करेंगे तो 50-50 का रेशियो रहता है हिंदी और इंग्लिश लेने वालों का और सिलेक्शन पाने वालों का। आई होप आप सभी की ये समस्या का समाधान हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, कुछ और छूट जाता है, आपको कुछ पूछना है ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने बिजी टाइम से निकाल करके आप सभी को उसका आंसर दूँ। आई होप आप सभी लोग सेलेक्ट होंगे, आपने मेहनत की है, आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच।